से चलता नहीं हूँ, ना काटने से कटता हूँ। चल अभी तुझे समझ में आ जाएगा तुझे। मैंने इसको शादी में पकड़ा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तिलिस्माती दुनिया और जिन्नातों की हकीकत के वीडियो सीरीज़ के चौथे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। आप इस सीरीज़ को जादूगरों और नकली आमिलों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इन वीडियो सीरीज़ के ज़रिए लोगों के दिमागों में बैठा हुआ जिन्नात का डर, आमिलों का डर, जादूगरों का डर निकाल कर सही अक़ीदे की तरफ लाने की एक छोटी सी कोशिश है, ताकि लोगों को जिन्नात के बारे में, मौक्किलों के बारे में, आमिलों के बारे में, जादूगरों के बारे में सही सही बात पता चले और लोग इनके धोखे से और फ़रेब से बचें। पिछले यानी तीसरे हिस्से के वीडियो में बात अधूरी रह गई थी कि जिन्नात तो किसी के काबू में नहीं आते, तो फिर ये आमिलीन और जादूगर कैसे जिन्नात से और शयातीन से और मौक्किलीन से दोस्ती करके उनसे काम करवा लेते हैं। ये आखिर चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है कि जो हर इंसान के साथ एक जिन यानी एक शैतान जिसका नाम करीन है, हर इंसान के साथ जो होता है, तो ये आमिलीन और जादूगर क्या करते हैं, कुछ चिल्ले ऐसे करते हैं। वो चिल्ले के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो चिल्ले कैसे किए जाते हैं। तो वो चिल्ले वगैरह करके उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, उनके साथ साजबाज कर लेते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं। जादूगर भी यही काम करते हैं। जादूगर तब तक बड़ा जादूगर नहीं बन सकता जब तक वो शैतान के साथ दोस्ती न कर ले और करीन के साथ दोस्ती न कर ले। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन शयातीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। और देखिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि तू मेरे ताबे मैं तेरे ताबे, इस तरह आका और गुलाम का नहीं काम होता है, बल्कि दोस्ती का उसूल ये होता है कि कभी तुमको मेरे काम आना है, कभी मैं तुम्हारे काम आऊँगा, कभी तुमको मेरी सुनना है, कभी मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा नहीं कि तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा गुलाम हो, इसे दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती का उसूल एक दूसरे के काम आना है। तो ये दोस्ती में बराबरी होती है। तो आमिलीन और जादूगर उस करीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, आपस में मुआहदे कर लेते हैं कि कभी हम तुम्हारे काम आएंगे और कभी तुम हमारे काम आ जाना, है ना। तो जब तक, अब देखिए, शैतान तब तक दोस्ती नहीं करता जब तक वो खुश नहीं होता। इसलिए जादूगर और आमिलीन, नकली आमिलीन जो होते हैं, वो शैतान की पूजा भी करते हैं, शिर्क भी करते हैं। और बड़ा आमिल उस वक्त तक आदमी बन नहीं सकता जब तक वो शैतान के साथ और करीन के साथ दोस्ती नहीं कर लेता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि मौलाना आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो अब ये भी बता दीजिए कि ये चिल्ले कैसे होते हैं, कैसे करने पड़ते हैं, कहाँ करने पड़ते हैं और क्या क्या इसमें करना पड़ता है। तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये चिल्ले कैसे होते हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक ईमान वाला कभी भी जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ये चिल्ले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि ये नकली आमिल, ये जादूगर, ये बाबा लोग और ये नकली पीर लोग, ये असल में लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और ये अंदर से कितने गंदे होते हैं। देखिए, ये चिल्ले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। चूँकि शैतान इंसान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, और शैतान उस वक्त तक खुश नहीं होता जब तक इंसान अल्लाह की तौहीन न करे, अल्लाह की दीन की तौहीन न करे, गंदा न बने, गंदा काम करके न दिखाए, तब तक शैतान कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। और शैतान के साथ दोस्ती करने के लिए दो काम करना बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है। एक, अपनी तज़लील करना, यानी अपने आप को जलील करना होता है। दूसरा, अल्लाह को, अल्लाह के दीन को और अल्लाह के कलाम को, उसकी तौहीन करनी होती है, उसकी तज़लील करनी होती है। ये जो दो काम करता है, शैतान उसके साथ दोस्ती कर लेता है और फिर शैतान कुछ उसके थोड़े बहुत काम कर लेता है, उसकी मदद करता है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको यानी इंसान को जलील करने से शैतान को क्या खुशी मिलती है, उसको क्या मिलता है? तो वजह यह है कि शैतान और इंसान का तो झगड़ा ही यही है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को यानी इंसान को फजीलत बख्शी, इंसान को अफजल बनाया। तो शैतान का मेन झगड़ा, असल झगड़ा तो यही है। शैतान कहता है कि मैं अफजल हूँ क्योंकि मुझे आग से बनाया गया है, आग का काम ऊपर उठना है। इंसान को मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी का काम नीचे रहना है, दबना है। तो मैं अफजल हूँ, इंसान कैसे अफजल हो गया? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान फजीलत वाला है। और शैतान अपनी बात पर अड़ा रहा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से धुतकारा गया, जलील किया गया, इंसान के सामने जलील करके, सारी कायनात के सामने जलील करके, धुतकार के उसको यहाँ भेजा गया। तो आज शैतान उस आदमी से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो उसके सामने अपने आप को जलील करे, शैतान को बताए कि मैं जलील हूँ, मैं कमीना हूँ, आप अफजल हो, आप बड़े हो। तो शैतान बड़ा खुश होता है और उस सामने वाले से जो आमिल होता है, जो बाबा होता है या जो पीर होता है, वो उससे दोस्ती कर लेता है और उसके थोड़े बहुत काम में मदद करता है। दूसरा ये कि अल्लाह के दीन की भी तौहीन करनी होती है। मैं आपको पड़ोसी मुल्क का एक ऐसा वाक़या बताऊंगा कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये जादूगर और ये नकली आमिलीन और शयातीन से दोस्ती करने के लिए किस हद तक गिरते हैं। पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो एक आदमी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो चिल्ला कर रहा था, शैतान से दोस्ती करने के लिए चिल्ला कर रहा था। तो उसने क्या किया था? उसने किया ये था कि जो बाथरूम में जो टब होता है और वो टब में से जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से आउटपुट है, उसको बंद कर दिया। और उसको बंद करने के बाद में रोज़ाना उस टब में पेशाब भी करता था, पाखाना भी करता था। और महीना भर उसने जो है उस टब में पेशाब भी किया, पाखाना भी किया। एक महीने के बाद जब वो टब भर गया पेशाब और पाखाने से और पूरे घर में, पूरे बाथरूम में जब बदबू ही बदबू फैल गई, तो फिर उसने क्या किया कि नंगा होकर कुरान पाक हाथ में लेकर उस टब के अंदर बैठता था और वहाँ बैठकर कुरान पढ़ता था। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। जब पुलिस ने उसको इसी हालत में गिरफ्तार किया तो पुलिस भी हैरत में थी। फिर जब बाद में जब तफ्तीश की तो पता चला कि वो जादू सीख रहा था और शैतान को खुश करने के लिए खुद को भी जलील कर रहा था और अल्लाह के कलाम को भी जलील कर रहा था। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो शैतान से दोस्ती करने के लिए ये सब गंदे आमाल करने पड़ते हैं, अपनी भी तौहीन करनी पड़ती है, अपने आप को जलील करना पड़ता है, शैतान को अफजल बताना पड़ता है। आपको एक हैरान करने वाली एक बात मैं और बताऊं, आपने अक्सर सुना होगा, खबरें भी आती रहती है, यहाँ भी क्या, पड़ोसी मुल्क में भी क्या, बांग्लादेश में भी क्या, छोटी छोटी बच्चियों को साल 2 साल, 5 साल, 7 साल, 6 महीने की बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका किडनैप होता है और फिर उनके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, उनकी इज्जतें लूटी जाती, छोटी छोटी बच्चियों की। और फिर इज्जत लूटने के बाद उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाता बल्कि उनको कत्ल कर दिया जाता है, बेरहमी के साथ में उनके हाथ पांव काट कर जंगलों में फेंक दिया जाता है। याद रखे, इन सारे घिनौने काम में जादूगरों का, जादू सीखने वालों का और बड़े आमिल बनने वालों का हाथ होता है। ये इन जैसे लोगों की ही ये कारस्तानियां होती है। देखिए, अगर सिर्फ ख्वाहिश पूरी करनी होती तो ख्वाहिश पूरी करके उसको छोड़ देते, बेरहमी से क्यों कत्ल करते, उसके हाथ पैर क्यों काटते, जंगलों में क्यों फेंकते, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन यहां मकसद शैतान को खुश करना होता है, उन्हें भेंट चढ़ानी होती है, बलि देनी होती है। इसी तरह शैतान से दोस्ती होती है और शैतान से दोस्ती करने के लिए शैतान खुद फरमाइश करता है कि मुझे बलि चाहिए, तुम फलाने बच्चे की मुझे बलि दो, उनके साथ ज़्यादती करो, उनकी गर्दन हाजिर करो या उनके टुकड़े टुकड़े करो, उसके बाद मैं आपसे खुश होऊंगा और फिर मैं आपके काम करूंगा। ये सब उनके चिल्ले के हिस्से होते हैं। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। कुरान पाक को टॉयलेट पेपर के जैसा इस्तेमाल करते हैं, कुरान पाक को खून के साथ लिखते हैं।
ये उन चिल्लों के, उन गंदे चिल्लों के हिस्से होते हैं। उनको शैतान से दोस्ती करनी होती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिन्नात को काबू में करना या मुवक्किल को या फिर वो जो करीन जो शैतान है उसको काबू में करना, क्या ये जायज़ है या नहीं? तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन्नात किसी के काबू में नहीं आते, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, दोस्ती हो सकती है। अब दोस्ती करने के लिए, शयातीन से दोस्ती करने के लिए जो तरीके मैंने भी आपको ऊपर बताए हैं, उसके जायज़ होने की तो बात ही नहीं कर सकते। वो नाजायज़ ही नहीं बल्कि दायरे इस्लाम से इंसान, मुसलमान खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। अरे भाई, दायरे इस्लाम से तो क्या, इंसानियत से भी खारिज हो जाता है। अगर बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि इसका कोई जायज़ तरीका है तो भी ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी शरीयत में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में, सहाबा की पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी वाक़या, कोई भी हदीस ऐसी नहीं मिलती कि सहाबा ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को काबू में करने के कोई अमल बताए हो, या आपने कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसा तरीक़ा बताया हो कि जिससे जिन्नात काबू में किए जा सकते हैं। या सहाबा की ज़िंदगी से भी कभी ये बात नहीं मिलती। अगर जिन्नात से मदद लेना या उनको काबू में करना जायज़ होता तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, उसका तरीका उम्मत को बताते, सहाबा करते, उसका तरीका उम्मत को बताते। लेकिन हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी से और पूरी मुबारक ज़िंदगी से ये पता चलता है कि आपने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, आप ज़ख्मी हुए, आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, लेकिन कभी भी आपने जिन्नात से मदद नहीं ली। आपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे, 3-3 पत्थर बांधे, लेकिन कभी किसी जिन से नहीं कहा कि हमें खाना ला कर दो, हम भूखे हैं। देखिए, इंसानों में अच्छे बुरे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में भी होते हैं। इंसानों में आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे अकाबिर हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे नेक लोग हैं, सुलहा है, अल्लाह के वली है, वो सब इन कामों में कभी नहीं पड़ते। इसमें छोटे छोटे गंदे लोग पड़ते हैं, जो इंसानों में शैतान होते हैं, जो पेट के पुजारी होते हैं, अपने पेट की पूजा के खातिर, लोगों को उल्लू बनाने के खातिर और पैसा ऐंठने के लिए ये सब कामों में पड़ते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोगों के अकीदे खराब हो रहे हैं, लोगों के ईमान खराब हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जिनों में जो ईमान वाले जिन्नात होते हैं, उनके अंदर भी सुलहा है, उनके अंदर भी नेक लोग हैं, नेक जिन्नात होते हैं। वो कभी इन कामों में नहीं पड़ते। इन कामों में वो जिन्नात पड़ते हैं जो जिन्नात में शैतान होते हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको जादू की हकीकत बताऊंगा। अगली वीडियो में सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके सामने जो आदमी है या आमिल है वो जादूगर है या नहीं। हम सब के जहन में जादूगर की एक तस्वीर है, काले पीले कपड़े, बड़ी बड़ी मूछे, दाढ़ी, काला सा भद्दा सा चेहरा, बंगाली बाबा जैसा। याद रखे, जादूगर सिर्फ वही नहीं हो सकते, बल्कि जादूगर मस्जिद के इमाम भी हो सकते हैं, जादूगर साफा और पगड़ी पहने हुए भी हो सकते हैं, जादूगर पैंट और कोट में पौच रहने वाले भी हो सकते हैं, सफ़ेद लिबास में भी हो सकते हैं, काले लिबास में भी हो सकते हैं। और ये जादूगर लोग अपने आप को रूहानी आमिल ही कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो जादूगर होते हैं। इसलिए जहन में ये बात, यानी अपने जहन से ये बात निकाल दे कि जादूगर सिर्फ वही है जो हमारे जहनों में बैठा हुआ है या डाल दिया गया है। जादूगर सिर्फ वही नहीं होते। जादूगर की एक खास बात यह है कि वो अपने आप को शो नहीं करता कि मैं जादूगर हूं। अगर उसने अपने आप को जाहिर कर दिया कि मैं जादूगर हूं या फिर मैं इस तरह के जादू करता हूं, तो वो तो 2-4 दिन के ऊपर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जो लोगों के खिलाफ काम किया हुआ होता है, लोगों को परेशान किया हुआ होता है, लोग आकर उसको गोली मार देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं कि जब लोगों को पता चला कि ये जादूगर है और इस तरह के वो काम करता है, तो लोगों ने आकर उसको ख़त्म कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। इसलिए जादूगर हमेशा अपने आप को नेक इंसान की तरह पेश करता है।
अपने आप को रूहानी आमिल कहकर लोगों में मशहूर करता है। मैं आपको अगली वीडियो में उनकी निशानियां बताऊंगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये जादूगर है। चाहे वो कितना भी बड़ा लंबे जुब्बे वाला हो, कितना भी बड़ा अल्लामा हो और कितना भी बड़ा फहामा हो, और उसके आगे पीछे चाहे कितने भी लक़ब लगे हुए हो, आप फौरन पहचान लेंगे कि ये जादूगर है या नहीं। तब तक आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें और मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसमें कामयाब करे। अगर आपको इन वीडियो से, इन बयानों से फ़ायदा हो रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम जोक्स, लतीफ़े और नाचने गाने की वीडियो तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन ये ईमान और अक़ीदे का मसला है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ ताकि लोगों को भी पता चले कि असल हकीकत क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।